हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस सीजन की शुरुआत में हमें केवली ट्राइब्यूशन एग्जाम को दिखाया जाता है, जिसके अंदर केनी और उसका भाई दोनों ही उस एग्जाम को पास करके मॉर्टल वर्ल्ड से डिवाइन वर्ल्ड की तरफ जा रहे थे। इन्हें अलविदा करने के लिए इनकी फैमिली मेंबर्स भी वहां पर मौजूद थे। हाइफी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था, इसलिए वो सवाल करके पूछता है कि पता नहीं डिवाइन वर्ल्ड आखिर कैसा होगा, जिस पर सिबल जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें खुद ही जल्द मालूम हो जाएगा। केन्यू भी इस बात से एग्री करता है और यहाँ पर ये तीनों इसी तरह बातें करते हुए ऊपर की तरफ असेंड हो रहे थे। पर तभी अचानक से अरे में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई, जिस गड़बड़ की वजह से केन्यू अपने भाइयों से अलग हो चुका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ डिवाइन रियलम में आ जाता है, जो कि बादलों में फ्लोट करने वाली एक बहुत बड़ी जगह थी। साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड वॉइस बताती है कि आज से लगभग 120 ट्रिलियन साल पहले ये डिवाइन रियलम बना था। तब के टाइम पे यहाँ पे कई बड़ी बड़ी फोर्सेस हुआ करती थी, लेकिन उन सब के बीच आपस में जंग होने लगी, जिनके टकराव के बाद सिर्फ पीछे 8 ऐसे फोर्सेस बच चुके थे जो अब यहाँ पर रूल करने लगी। ये 8 मेजर फोर्सेस कभी भी किसी दूसरे ताकतवर वॉरियर की जगह नहीं लेने देते। जब भी इन्हें खुद से ताकतवर वॉरियर दिखाई देता है तो ये उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ यही सारी बातें बताते हुए सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डिवाइन रियलम के पुल पर आ जाता है, जहाँ पर कुछ गार्ड्स न्यू असेंडेंट्स को वेलकम कर रहे थे। पिछले 100 सालों में अभी तक यहाँ पर कोई भी असेंडेंट नहीं आया था, लेकिन तभी अचानक वो पुल चमकने लगा, जिस पर फौरन उन गार्ड्स के सामने 4 असेंडेंट आ जाते हैं, जिनमें से एक हाइफी और एक सिबल भी था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद गार्ड लड़की अपने कैप्टन से कहती है कि कैप्टन देखो, 4 असेंडेंट आए हैं। इस पर दूसरी तरफ कैप्टन जवाब देते हुए कहता है कि 4 नहीं बल्कि 5। और उसके ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ क्यूनियो पर आ जाता है, जो कि तेजी के साथ आसमान से गिर रहा था और वो भी अचानक से इस असेंडेंट पुल पर आके खड़ा हो गया। यहाँ खड़े होते हुए क्यूनियो महसूस करता है कि उस पुल के अंदर से गोल्डन एनर्जी निकलते हुए इनकी बॉडी में जा रही है, और ये गोल्डन एनर्जी बिल्कुल ही अलग है। ये ऐसी एनर्जी थी जो कि आज से पहले इन लोगों ने कभी भी महसूस नहीं करी। इसलिए हम देखते हैं कि वो पांचों के पांचों वहीं पर बैठकर उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने शुरू हो गए, जहां पर बाकी 4 लोग तो सिर्फ 20 मिनट तक उस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और पुल से बाहर आ गए। लेकिन वो गार्ड हैरान होकर देखता है कि किन्यू तो अभी भी उस एनर्जी को लगातार ऑब्जर्व कर रहा था, जो देखकर कैप्टन अपने सामने मौजूद सेबल और हाइपी से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम दोनों अपनी बॉडी को इमोर्टल वर्ल्ड में ही कल्टीवेट किया है, जिस पर उन दोनों ने हाँ में जवाब दिया। यहाँ पर कैप्टन बताती है कि जिस भी कल्टीवेटर की बॉडी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो इस डिवाइन रियलम में आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन एनर्जी को अपनी बॉडी में समा पाएगा, क्योंकि किसी न्यू असेंडेंट कोड को यहाँ पर आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ किन्यू उस पुल के अंदर बैठकर लगातार 3 घंटों तक इस गोल्डन एनर्जी को ऑब्जर्व करते रहा और उसकी बॉडी आखिरकार अपने लिमिट्स तक पहुंचने वाली थी। ऊपर की तरफ मौजूद वो गार्ड्स परेशान होते हुए कैप्टन से सवाल करके पूछते हैं कि ऐसा होता नहीं क्या, ये लड़का इतनी देर तक गोल्डन एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है? कहीं ऐसा न हो कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। जो बात हाइपी ने सुनी तो वो अपने भाई किन्यू की फिक्र होने लगी। वो परेशान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, किन्यू की जान क्या खतरे में है? इससे पहले कि वो किन्यू की तरफ बढ़ पाता, तभी अचानक वो कैप्टन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हाइपी को रोककर कहती है कि नहीं, उसकी जान खतरे में नहीं है, बल्कि उल्टा जो न्यू असेंडेंट इस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करे वो उसके लिए ब्लेसिंग की तरह है। यहाँ पर उस कैप्टन की बातें सुनते हुए साथ ही साथ उसकी पावर को महसूस करके सिबल से कहते हैं कि क्या तुम महसूस कर सकते हो कि इस लड़की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिस पर सिबल ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हो, इस लड़की का ऑरा मुझे अपने ब्रदर किन्यू की तरह महसूस हो रहा है।
जब लोग ये इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक दूसरी तरफ किन्यू उस पुल से ऊपर की तरफ वह आने लगा, जो देखकर हाइफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ किन्यू जब यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर अपने भाइयों की तरफ जाने लगा तो वो टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो ये देखकर सरप्राइज हो गया। तभी अचानक दूसरी तरफ कैप्टन ने यूफी यहाँ पर किन्यू को जवाब देते हुए कहती है कि यहाँ पर बड़े बड़े हाई लेवल के कोर्स भी इतनी आसानी के साथ टेलीपोर्ट नहीं कर पाते। ये डिवाइन रियलम है, यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी नीचे की दुनिया की तरह काम नहीं करती है। जो सारी बातें सुनकर हाइपी फौरन किन्यू के पास आकर कहता है कि वैसे बड़े भाई तुम ठीक हो ना, क्योंकि नीचे की जो अंदर मौजूद जो एनर्जी थी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, उस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर वो गार्ड लड़की सामने की तरफ आकर कहती है कि क्या तुम तीनों आपस में भाई हो? ये तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और रेयर बात है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं कि तीन भाई एक साथ असेंडेंट होकर यहाँ पर आ पाए। इवन की कैप्टन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस दिखाई दे रही थी, क्योंकि मिडिल लेवल के गॉड्स भी यहाँ पर असेंशन पुल में 3 घंटों तक स्टे नहीं कर सकते। अभी अचानक यहाँ पर इन तीनों के साथ आए हुए बाकी दोनों एसेंशियल वॉरियर भी इनके सामने आ गए, जहाँ पर वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मेरा नाम सीटियान है और मेरी बीवी का नाम सोंग हुई है। ये दोनों भी बिल्कुल तुम्हारी तरह साथ मिलकर यहाँ पर आए, ये कितनी किस्मत की बात है। जिस पर दूसरी तरफ किन्यू ने भी खुद को और अपने भाइयों को उससे इंट्रोड्यूस करवा दिया था, पर तभी अचानक वहाँ पर मौजूद वो कैप्टन इन लोगों से कहती है कि चलो अब इस तरह से अपना अल्फाज वेस्ट मत करो, वैसे भी डिवाइन रियलम में यहाँ पर दोस्ताना काम नहीं आता है। चलो मैं तुम लोगों को डिवाइन रियलम के मेन कस्टम के बारे में बताती हूँ। हमारी यहाँ पर रूल है कि जो कि न्यू असेंडेंट डिवाइन रियलम में आया है उसे पहले 1000 साल तक डिवाइन स्पिरिट स्टोन माइन में होली एम्पर के यहाँ काम करना होगा, वो भी बिना कुछ खास कंपनसेशन के साथ। अगर तुम लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश करी या फिर उसे रजिस्ट करने की हिम्मत करी तो पूरा डिवाइन रियलम तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएगा। जिस पर केनियो समझदारी दिखाते हुए कहता है कि ठीक है, हम लोग समझ गए। दूसरी तरफ कैप्टन भी यहाँ पर केनियो और बाकी लोगों से कहती है कि चलो ठीक है, अब मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को खदान की तरफ ले चलती हूँ। रास्ते में डिवाइन रियलम के बारे में जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं तुम लोगों को बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट स्टोन माइन को दिखाया जाता है, जहाँ पर रास्ते में चलते हुए कैप्टन साथ ही साथ इन लोगों से बता रही थी कि ये डिवाइन रियलम नीचे की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर खुद की बॉडी से कॉन्सिनेंस को अलग करना, टेलीपोर्टेशन करना या फिर हवा में उड़ना ये लो लेवल के कोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पावर्स यहाँ पर कम होती है। लेकिन जैसे जैसे जो गोल्डी कल्टीवेटर दोबारा से पावरफुल होता रहे वो इन एबिलिटीज को अनलॉक कर पाएगा, जैसे कि एक मिडल लेवल एक डिवाइन बिंग्स अपनी बॉडी से खुद की कॉन्सिनेंस को अलग कर सकता है, लेकिन वो कॉन्सिनेंस सिर्फ 10 मीटर की दूरी तक ही जा पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक हाई रियलम बिंग्स अपनी कॉन्सिनेंस को 100 मीटर तक दूर जा सकती है। इन डिवाइन रियलम के अंदर जो पावर्स होती है वो कई लेवल में डिवाइडेड हैं, जैसे कि लो लेवल गॉड्स, मीडियम लेवल गॉड्स और साथ ही साथ हाई लेवल गॉड्स। ये तीनों डिवाइन बिंग्स कहलाते हैं। इसके बाद आते आते सेलेस्टियल गॉड्स हैं, जो कि अलग अलग लेवल में डिवाइडेड हैं, जैसे कि सेलेस्टियल डिवाइन किंग्स, लेजेंडरी सेलेस्टियल लॉर्ड्स और कई सारे रियलम मौजूद है। लेकिन हम लोगों को उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पहुंच से बाहर है। जो सारी बातें सुनकर मिस सोंग हु यहाँ अपने हस्बैंड सीटियान से कहते हैं कि इसका मतलब हम तो अब लो लेवल के गॉड्स हैं, क्योंकि फिलहाल हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसका मतलब कि इन लोगों को दोबारा से मेहनत करते हुए अपना लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए आगे जाना होगा। जो सुनकर हाइफी परेशान हो गया, वो यहाँ पर कैप्टन के से सवाल करते हुए पूछता है कि अगला लेवल ब्रेक थ्रू करने में कितना समय लग सकता है। यहाँ पर कैप्टन बताती है कि फिलहाल तुम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर किन्यू है, लेकिन उसे भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए कम से कम 10 लाख साल लग सकते हैं। यहाँ पर कैप्टन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। फिर उन लोगों को आसमान में उड़ते हुए कुछ कल्टीवेटर दिखाई देते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।